मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। मैं कम्प्लीटली किसी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। बट अगर मेरे जैसा कोई भी स्पेशली एबल्ड पर्सन आता है तो उसके लिए कोई और प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए कि उसके लिए मीडिएशन अरेंज कर सकें। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। दिव्यांग पीड़िता डीएम से लेकर सीएम तक से लगा रही पुकार, नहीं हो रहा समाधान। लखनऊ में पारिवारिक न्यायालय के कैसरबाग स्थित मध्यस्थता केंद्र तक पहुंचना दिव्यांगों के लिए बेहद कठिन है। 3-4 लोगों का सहारा लेकर ही कोई वहां तक पहुंच सकता है। यदि कोई मददगार नहीं है तो सुनवाई में शामिल हुए बिना लौटना पड़ता है। शुक्रवार को मध्यस्थता केंद्र यानी वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र परिसर में कुछ ऐसी ही तकलीफदेह स्थिति देखने को मिली। केंद्र प्रथम स्थल पर है, ऐसे में रैंप और लिफ्ट ना होने से दिव्यांग महिला 2 घंटे तक फंसी रही। स्थानीय लोग बताते हैं कि ऐसी स्थिति अक्सर देखने को मिलती है। अभी मेरा बार जो हुआ था तो उस बार क्या कुछ कहा गया था कि कितने दिन तक चलेगा कुछ? मीडिएशन तो बहुत सारे 7-8 मीडिएशन होते हैं। अभी मेरा सिर्फ दूसरा मीडिएशन है। दूसरा है। अगर अगली बार मेरे हस्बैंड आते हैं, उनकी फैमिली आती है, उसके बाद भी आते तो मुझे मीडिएशन के लिए बार बार आना पड़ेगा। अगली बार आप मुझे बताइए, अगर मेरी आज जैसे आप देख रहे हो अभी आपके सामने तक मेरे ब्रदर आ नहीं पाए, अगली बार मान लीजिए कोई भी नहीं आया और दूसरी पार्टी आई तो दूसरी पार्टी तो मुझे चढ़ाएगी नहीं ना ऑब्वियसली। तो मैं क्या करूंगी? मेरा मीडिएशन फेल हो जाएगा। मेरा आना इतनी दूर से सब कोई पर्पस नहीं फुलफिल। आपकी गैर हाजिरी लग जाएगी फिर? मेरी गैर हाजिरी लग जाएगी। मेरे लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मेरा केस वीक हो जाएगा। जबकि आप यहाँ मौजूद होंगी लेकिन वहाँ तक सिर्फ आपकी बात नहीं पहुँच पाई। सिग्नेचर करने तक ऊपर नहीं जा सकती। मुझे एक ब्लैंक पेपर दे दिया जाता है कि मैं उस पर साइन कर दूं। मुझे नहीं पता कि वो सिग्नेचर वहाँ पे कॉपी हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये इनजस्टिस नहीं है, मेरे लिए मेंटल प्रेशर नहीं है। कितना ट्रॉमा है कि मैं कांस्टेंट फियर में हूँ। पहले मेरा मुझे ये फियर है कि मैं यहाँ आऊँ कैसे तो मैं चढ़ूँ कैसे। मैं अभी भी कब से इतनी परेशान हूँ कि मैं 1 घंटे से खड़ी हूँ कि मैं चढ़ूंगी कैसे। अगर मैं चढ़ी, वो लोग आए तो कैसे मैनेज होगा तो अगर वो लोग नहीं आए तो मेरा सिग्नेचर कौन लेने आएगा नीचे? सिग्नेचर मेरा प्रॉपर रजिस्टर में हुआ है कि नहीं हुआ है? कल ये केस अगर अनफॉर्चुनेटली कोर्ट तक जाता है तो मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी प्रेजेंस लगी है, अटेंडेंस लगी भी है कि नहीं लगी है, क्योंकि आप वहाँ तक जा ही नहीं पा रहे। Exactly. मैं बिल्कुल ब्लाइंड गेम खेल रही हूँ। मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। मैं कम्प्लीटली किसी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। तो अगर आप मीडिया के जरिए कोई मांग करना चाहेंगी तो क्या कहना चाहेंगी सरकार मैं से? सिर्फ फिलहाल ये चाहती हूँ कि रातों रात तो कोई भी बिल्डिंग नहीं बनेगी। आई अंडरस्टैंड दैट। बट अगर मेरी जैसा कोई भी स्पेशली एबल्ड पर्सन आता है तो उसके लिए कोई और प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए कि उसके लिए मीडिएशन अरेंज कर सकें। अगर मैं चढ़ नहीं सकती तो मेरे लिए वीसी का अरेंजमेंट कराया जाए। स्पेशली मैं क्यों सफर करूं? मैं पिछले 1 घंटे से खड़ी हूं, 1 घंटे से ट्रैवल कर रही हूं और वापस चली जाऊं। ये मेरे लिए जस्टिस नहीं है। आई डोंट डिजर्व दिस। कोई भी नहीं डिजर्व करता है जो भी यहाँ आता है। मैं भी नहीं डिजर्व करती हूँ, मेरे जैसा कोई भी डिजर्व नहीं करता। आपके जैसे पता नहीं कितने लोग आते होंगे जिनको मुझे नहीं पता। बट हिंदुस्तान में क्या कॉन्सेप्ट है, मे भी लोगों को लगता हो कि किसी भी स्पेशली एबल्ड या दिव्यांग इंसान की शायद शादी नहीं होती। ऐसा नहीं है, लोगों की होती है। बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि मुझे फैमिली कोर्ट में आना पड़ रहा है और मुझे मीडिएशन के थ्रू जाना पड़ रहा है। लेकिन मेरा ये बेसिक राइट है कि ये बिल्डिंग एक्सेसिबल होनी चाहिए। अगर आपकी मांग नहीं पूरी की जाएगी तो आप आगे का क्या कर रहेगा? मुझे जिसको लेटर लिखना पड़ेगा, मीडिया में जिसको अप्रोच करना पड़ेगा, ट्वीट करना पड़ेगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, मैं सब करूंगी। लेकिन ये सुधरवा के रहेंगे ताकि किसी और को तकलीफ ना हो। मेरा मीडिएशन हो नहीं हो, इट्स नॉट अबाउट मी। बट मेरे जैसे अगर कोई भी आगे आता तो उसको ये चैलेंज फेस नहीं करना चाहिए। मैं फिर भी आप मेरे लिए आई हैं, मुझे कवर अप कर रही हैं। बहुत सारे लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती है। अगर मेरी जैसी लड़की किसी को घर से निकाल दिया गया है, वो डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है, तो क्या उसको इतनी करज होगा, वो इतनी मेंटली स्ट्रांग होगी कि वो पहले इन सब चीजों को सुलझाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो
वो किस किस चीज से जूझे। एक अपनी मेंटली पहले ही Exactly. एक मेंटल ट्रॉमा ये है कि उसे घर से निकाल दिया गया, उसका वो केस सुलझेगा कि नहीं सुलझेगा। दूसरा ट्रॉमा ये है कि ये बिल्डिंग एक्सेसिबल नहीं है, कैसे उसकी सुनवाई होगी, क्या होगी, ठीक से होगी नहीं होगी, किसी चीज का कोई भी आउटपुट नहीं है यहाँ पे। आपकी हाजिरी वहाँ लग रही है ना, लग रही है कुछ नहीं, और आपकी हाजिरी दूसरे पे निर्भर करती है। Exactly. मैं पूरी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हूँ और ऐसा किसी को भी राइट नहीं होना चाहिए, चाहे वो एबल्ड बॉडी हो, स्पेशली एबल्ड बॉडी हो, उसको ये राइट, वो ये सफरिंग के लिए उसका बिल्कुल उसको सफरिंग के थ्रू नहीं गुजरना चाहिए कि वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे नीचे खड़ा रहे। आपका अभी इलाज भी चल रहा है? हाँ, मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा है। पिछली बार आपका नंबर चला गया था नहीं क्या? मैडम, चांस की बात है, मैं अपने 2 भाइयों के साथ आई थी। अच्छा। तो मेरा नंबर आया, बहुत लास्ट में लगाया गया था और मैं 5:30 बजे तक यहाँ बैठी रही। 2:30 बजे की आई, 5:30 बजे तक बैठी रही, वेट करती रही कि मेरे हस्बैंड और उनकी पूरी फैमिली आएगी। कोई भी नहीं आया। अल्टीमेटली मैंने पेपर साइन किया, मुझे पेपर, मेरे भाई ऊपर गए दोबारा पेपर लाए, मुझसे साइन कराया गया और फिर मैं चली गई। आज भी मुझे अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि दूसरी पार्टी आई है नहीं आई है। मुझे नहीं पता मेरा ऊपर नंबर कब लगेगा। अनफॉर्चुनेटली अभी भी मेरे कोई भाई आए नहीं हैं, फंसे नहीं होते। यहाँ पे कोई छोड़ के गया है? मैं क्या कहते हैं, आज खुद आई हूँ अकेले। पहली बार जब आई थी आप तो रैंप वॉक नहीं थी, तो किसी से शिकायत की कि इसको करने के लिए, सही करने के लिए? जो बाबू हैं जो नंबर लगाते हैं, हाँ, मेरे भाइयों ने उनसे बोला कि हैंडीकैप मेरी बहन है वो आई है और वो कैसे ऊपर लाएंगे, तो उन्होंने थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट करने की कोशिश की कि अगर ऊपर, पहले बोले कि कोई गोदी में उठा के ले आए, तो इसलिए मैं अपने भाइयों को लेके आई। लेकिन गोदी में उठाना मेरी डिग्निटी को जस्टिफाई नहीं करता है। मैं 42 ईयर्स की हूँ, कोई मुझे उठाए ले जाए ऊपर, ये डिग्निफाइड बिल्कुल भी साउंड नहीं करता है। तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, नीचे किसी भी रूम में मीडिएशन कराया जाएगा। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर मीडिएशन हो रहा है तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, एक प्रॉपर मीडिएशन रूम होना चाहिए जहाँ प्रिवेसी होनी चाहिए, जहाँ पे कोई और किसी और का इंटरफेरेंस नहीं, ताकि मीडिएशन हो सके। मीडिएशन इज अ वेरी पर्सनल मोमेंट राइट बिटवीन 2 फैमिलीज। तो वो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे कि अगर कोई मेरे जैसा स्पेशली एबल्ड इंसान आए तो उसकी डीसी करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके क्या कहते हैं, मीडिएशन कराया जा सकता है। अगर मैं व्हीलचेयर पे हूँ, अगर आप मुझे बताइए कोई मेरी जगह बेड रिडन होता है तो कैसे लाते हैं, स्ट्रेचर से लेके आते हैं ऑफिस। लेकिन वो भी नीचे फिर रह जाते हैं। एग्जैक्टली, मेरा प्रॉब्लम ये है, गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग व्हीलचेयर या हैंडीकैप एक्सेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग बननी चाहिए। ये बिल्डिंग इतनी इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है किसी भी इंसान के लिए, यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है, ना प्रॉपर स्लोप्स हैं, सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं। अगर मान लीजिए मुझे 2 लोग भी चढ़ाएं और गलती से मैं पलट जाऊं, मुझे चोट लग जाए। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।